दोस्तों वो कहते हैं ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये कहावत चीन के ऊपर बिल्कुल ठीक बैठती है। चीन ने अब एक नया दावा पेश किया है। चीन ने कहा कि भारत ने चीन की जमीन पर कब्जा कर लिया है। साथ ही क्या G20 की बैठक में जिनपिंग करने वाले हैं कुछ खास। तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार यूएन में आपको याद होगा वोल्कोन वोजकीर, जिन्होंने कश्मीर मामले को उठाने की सलाह दी थी और पाकिस्तान के बिल्कुल साथ खड़े हो गए थे। खुद अध्यक्ष रहते हुए अपने पद की गरिमा को भूल चुके थे, जिसके बाद जर्मनी, भारत, अमेरिका जैसे देशों ने बड़ा हंगामा किया और इस हंगामे के बाद वोजकीर को माननी पड़ी बहुत बड़ी बात, ऐसी बात जो कि चीन बिल्कुल नहीं चाहता था यूएन माने। जानेंगे आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों हुआ है हंगामा। तो वहीं दूसरी तरफ भारत और अमेरिका का जंगी बेड़ा आखिरकार उतर ही गया इंडो पैसिफिक में और बाहर आने लगी हैं खतरनाक तस्वीरें। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत कुछ आज हम अपनी इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं, इसलिए दोस्तों इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों चीन की खुद की हालत बहुत बुरे तरीके से खराब हो चुकी है और अब वो बौखलाया हुआ चीन भारत पर नए आरोप लगा रहा है। दरअसल चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने एक बड़ा बयान देते हुए ये कहा कि भारत अपनी सीमा पर ज्यादा सैनिकों की तैनाती कर रहा है और भारत हमारी जमीन को दबा रहा है, अतिक्रमण कर रहा है और ये जो विवाद चल रहा है इस विवाद के लिए पूरे तरीके से भारत को जिम्मेदार बताया है। वैसे इसी बातचीत के क्रम में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक बड़ी बात कह दी और ये बड़ी बात कही G20 को लेकर। उन्होंने कहा G20 की बैठक में जिनपिंग भी भाग लेंगे, लेकिन अब ये कथित तौर पर बातें सामने आ रही हैं कि G20 की बैठक के बाद जिनपिंग और बाइडेन अलग से मुलाकात करेंगे। हालांकि अलास्का मीटिंग में दोनों देशों के मंत्री आपस में भिड़ चुके हैं। ऐसे में उम्मीद तो ये की जा रही है कि जिनपिंग और बाइडेन की मीटिंग भी कोई खास फायदा लेकर नहीं आएगी, क्योंकि G20 की बैठक एक तरफ तो वहीं राष्ट्रपति बाइडेन भी ट्रंप के रास्ते पर चलते हुए दनादन चीनी एप्लीकेशन और चीनी कंपनियों पर बैन लगा रहे हैं, जिसके बाद ये तो तय हो गया है कि चीन भारत के साथ लड़ने को उतारू हो रहा है। इसलिए वो ऐसे बयान देकर भूमिका बनाना चाहता है कि भारत ही चीन की जमीन का अतिक्रमण कर रहा है, इसलिए हम हमला कर रहे हैं। दरअसल सिक्किम में एक नया फ्रंट खोल रहा है चीन, पर भारत ऐसा नहीं है कि इन स्थितियों को समझता नहीं है। भारत ने भी अब अपनी पूरी तैयारी कर ली है। अमेरिका के साथ मिलकर चीन को सबक सिखाने के लिए सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास शुरू किया जा चुका है। ये महायुद्ध अभ्यास अमेरिका की तरफ से रोनाल्ड रेगन लेकर आए हैं अपने FA-18 फाइटर जेट के साथ। तो वहीं भारत ने भी अपने जैगुआर और सुखोई 30 और MiG-29 को लगा दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जैगुआर परमाणु वॉरहेड को ले जाने में सक्षम है। स्क्रीन पर आपको दोस्तों जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं ये उसी युद्ध अभ्यास की हैं, जिसमें FA-18 फाइटर जेट के साथ जैगुआर और सुखोई 30 आपस में समन्वय बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर युद्ध की स्थिति आती है तो कैसे दोनों देशों की सेना मिलकर लड़ेगी। चीन के लिए जहां पर एक बड़ा मैसेज दिया जा रहा है कि अमेरिका और भारत हर जगह साथ हैं, तो वहीं सिक्किम के लिए भी इसे एक बड़ी तैयारी मानी जा रही है। भारत ने यह समझा दिया कि अगर तुमने सिक्किम या फिर हिंद महासागर की तरफ भारत में किसी भी तरह का फ्रंट खोलने की कोशिश की तो अमेरिका के साथ मिलकर भारत दक्षिण चीन सागर में फ्रंट खोल देगा। और दक्षिण चीन सागर में भारत कितना महत्वपूर्ण है अमेरिका के लिए और चीन के लिए रणनीतिक तौर पर यह कितना खतरनाक है, ये दोनों ही देश जानते हैं। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि अभी LOC पर मची हुई है एक बड़ी हलचल। जैसा कि आपको इस आर्टिकल में नजर आ रहा होगा, LOC पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इंटरनेट की सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ बड़ी बैठक कर रहे हैं, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि इस इलाके में कुछ बड़ा होने वाला है और शायद इसका अंदाजा चीन को भी है। इसलिए चीन सीमा पर अपने सैनिकों की बढ़ोतरी कर रहा है और अब ये मीटिंग बड़ी संख्या में चल रही है। इन इलाकों में ITBP के जवानों को भी देखा जा रहा है, जिसके बाद यही लग रहा है कि कुछ तो है जो बड़ा होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ NSA अजीत डोभाल भी इस मीटिंग में शामिल है, जिसके बाद शक और भी ज्यादा गहराता जा रहा है कि सचमुच बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है। हालांकि जो कुछ भी होगा दोस्तों वो तो सामने आ ही जाएगा कि क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर में, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है उसे पाकिस्तान और चीन दोनों ही बहुत चिंतित हो चुके हैं। दोनों को ऐसा लग रहा है कि LOC पर जारी किया गया अलर्ट उनके लिए ही है। तो वहीं दूसरी तरफ UN में हो गया है अब इतना बड़ा हंगामा जिसकी उम्मीद नहीं की गई थी। पाकिस्तान और चीन ये दोनों चाहते थे कि किसी भी हालात में G4 देशों का मंसूबा सफल ना हो। आपको बता दें कि G4 देशों में वैसे तो ब्राजील, जर्मनी, इंडिया और जापान आते हैं, लेकिन इस लड़ाई में अमेरिका ने भी पूरा साथ दिया है G4 देशों का। दोस्तों आपको याद होगा वोल्कोन वोजकीर,
जिन्होंने कश्मीर मामले में पाकिस्तान का सपोर्ट करते हुए ये तक कह दिया था कि पाकिस्तान को कश्मीर का मुद्दा जोर शोर से यूएन में उठाना चाहिए। और तुर्की के इस शख्स ने यूएन पद की अध्यक्षता की गरिमा को एक तरफ रख दिया। यूएन का अध्यक्ष कभी भी किसी देश के आंतरिक मुद्दों में दखल नहीं देता और पक्षतापूर्ण तरीके से बोलता ही नहीं है। और भारत को दोष देने की कोशिश की जा रही थी। ये साफ दिखलाता है कि तुर्की की कट्टर छवि लेकर ये शख्स अध्यक्षता पद की गरिमा को भूल चुका है। लेकिन अब मौका आया है भारत के पास, जब भारत ने G4 देशों के साथ मिलकर धोना शुरू किया वॉल्कोन वाजकीर को, और वॉल्कोन वाजकीर को ना चाहते हुए भी बात माननी पड़ी। दरअसल G4 देश और साथ में अमेरिका, इन देशों ने एक बड़ा हंगामा कर दिया। और वो हंगामा इसलिए किया गया क्योंकि इनकी मांग थी UNSC अब एक ऐसी जगह नहीं रहनी चाहिए जहां पर लोग आएं और बोलकर चले जाएं। UNSC अपना एक वक्तव्य और बयान दे दे, बस इससे ज्यादा कुछ ना हो। इसलिए UNSC को पूरे तरीके से बदलना होगा, रिफॉर्म करना होगा। दोस्तों, इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बड़ा बदलाव कहा जा रहा है। और दोस्तों, इस बदलाव को चीन और पाकिस्तान दोनों ही बिल्कुल भी नहीं चाहते। साथ ही UNSC में G4 के देशों ने कहा कि आपको ये प्रस्ताव अभी मानना होगा ताकि अगले सेशन में हम इस पर बहस कर सकें, इस पर निर्णय लिया जा सके। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि कतर G4 का सदस्य नहीं है, लेकिन कतर ने भी भारत का साथ दिया और मजबूर होकर ना चाहते हुए भी वॉल्कोन वाजकीर को ये प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा। वैसे आपको बता दें कि वॉल्कोन वाजकीर कुछ महीनों के लिए ही बचे हैं। नए सदस्य चुने जा चुके हैं और अध्यक्ष की कुर्सी पर जल्द ही वो बैठेंगे। पर G4 के साथ साथ भारत के लिए ये सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है कि UNSC का बदलाव होना बेहद जरूरी है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या UNSC का बदलाव होना चाहिए या फिर नहीं? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।